नमस्कार दोस्तों, आज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम रीमान कॉशी-रीमान इक्वेशंस जो हैं उस पर कुछ एग्जांपल्स यहाँ करेंगे। इस पे आधारित क्वेश्चन परीक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अंतर्गत हमने पहला क्वेश्चन लिया है e की घात x cos y प्लस आइटा साइन y नियमित है तथा इसका अवकलज करना है हमें। अब एफ जेड बराबर हम ये मानते हैं कि u प्लस आइटा v है और इसको कंपेयर करते हैं e की घात x cos y प्लस आइटा साइन y से। तो इससे u बराबर आ जाएगा e की घात x cos y और v बराबर आ जाएगा e की घात x साइन y। वास्तविक संख्याओं को वास्तविक से व काल्पनिक संख्याओं को काल्पनिक से हमने तुलना की है। अब हम डेल u ओवर डेल x निकालते हैं। तो ये आपका जो है x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है u को। e की घात x का डिफ्रेंशिएशन e की घात x ही होगा। तो डेल u और डेल x बराबर आ गया e की घात x cos y। डेल u ओवर डेल x का मतलब है u का आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन का मतलब दूसरे चर का हम अवकलन यहाँ पर नहीं करेंगे। जिसके रेस्पेक्ट में जिस चर के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है केवल उसी का अवकलन होगा। उसके अलावा दूसरा चर वहाँ पे एज ए कांस्टेंट माना जाता है। इसी प्रकार से v बराबर e की घात x साइन y है। इसका डेल v ओवर डेल x e की घात x साइन y आ जाएगा और डेल u और डेल y आएगा माइनस e की घात x साइन y और डेल v ओवर डेल y आएगा e की घात x cos y। तो हम यहाँ आराम से देख सकते हैं कि डेल u ओवर डेल x बराबर डेल v ओवर डेल y है और डेल v ओवर डेल x बराबर माइनस डेल u ओवर डेल y है, जो कि कॉशी-रीमान समीकरण है। अर्थात कॉशी-रीमान समीकरण संतुष्ट होती है। हम जानते हैं कि कॉशी-रीमान समीकरण अगर संतुष्ट हो तो अवकलज का अस्तित्व उसमें एग्जिस्ट होता है। अर्थात एफ डैश जेड का अस्तित्व यहाँ पर है। अब हम एफ डैश जेड निकालेंगे तो एफ डैश जेड बराबर होगा डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आइटा डेल वी ओवर डेल एक्स। डेल यू एक्स और डेल वी ओवर डेल एक्स का मान रख दिया तो e की घात x कोस y प्लस आइटा e की घात x साइन y आया। e की घात x अगर हम कॉमन ले लें तो वो कोस y प्लस आइटा साइन y बन जाएगा। ऑयलर प्रमेय से इसको लिख सकते हैं e की घात आइटा y। तो कुल मिला के एफ डैश जेड बराबर आ गया e की घात x इंटू e की घात आइटा y, जिसको लिख सकते हैं e की घात x प्लस आइटा y। इसी क्रम में हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एफ जेड बराबर साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आइटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। इसमें भी हम ऐसा मानते हैं कि एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई। अब यू एक्स वाई का फंक्शन भी है, एक्स का भी और वाई का भी। वी भी एक्स का और वाई का फंक्शन दोनों का है। तो यू एक्स वाई बराबर अगर कंपेयर किया जाए तो यू एक्स वाई बराबर आएगा साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई एंड वी एक्स वाई बराबर आएगा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। वही हम आंशिक अवकलन करते हैं पहले x के रेस्पेक्ट में u का। तो डेल u ओवर डेल x, इसका मतलब x का फलन का अवकलज होगा, y एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। अर्थात कोस हाइपरबोलिक y को हम कांस्टेंट के रूप में लेंगे और साइन x का अवकलन करेंगे। तो डेल u ओवर डेल x बराबर आ गया कोस x कोस हाइपरबोलिक y। इसी प्रकार से अगर हम डेल u ओवर डेल y निकालें तो इस अवस्था में साइन x कांस्टेंट के रूप में होगा और कोस हाइपरबोलिक y का अवकलन ज्ञात करना होगा। तो डेल u ओवर डेल y बराबर आ गया साइन x साइन हाइपरबोलिक y। इसी प्रकार से डेल v ओवर डेल x आपका आ जाएगा माइनस साइन x कोस हाइपरबोलिक y और डेल v ओवर डेल y आ जाएगा कोस x कोस हाइपरबोलिक y। अब हम यहाँ देखते हैं कि डेल u ओवर डेल x बराबर डेल v ओवर डेल y है
और डेल यू बटा डेल वाई बराबर माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स है, अर्थात कौशी रीमान समीकरण यहाँ पर संतुष्ट हो रही है। और हम जानते हैं कि अगर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट होती है तो अवकलज का अस्तित्व या वो विद्यमान होता है। तो एफ डैश जेड का अस्तित्व है। एफ जेड इसका मतलब सर्वतः विश्लेषिक है, सतत है। देयरफॉर एफ डैश जेड यहाँ पे एग्जिस्ट है, क्योंकि कौशी रीमान समीकरण यहाँ पे संतुष्ट हो रही है। इसी क्रम में एक नया क्वेश्चन हम लेते हैं कि एफ जेड बराबर एक्स क्यूब 1 प्लस आइटा माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आइटा बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड नॉट इक्वल टू 0 एवं एफ जीरो बराबर 0 जहां एफ जेड बराबर यू प्लस आइटा वाई हो, तो सिद्ध करो कि एफ जेड सतत होगा, कौशी रीमान समीकरणों को मूल बिंदु पर संतुष्ट करता है, परंतु एफ डैश जीरो का अस्तित्व नहीं है। सबसे पहले जो हमें फलन दिया हुआ है उसको रीअरेंज करते हैं और वास्तविक संख्याओं को एक साथ और काल्पनिक संख्याओं को एक साथ लिखते हैं, जिससे दिया गया फलन इस प्रकार से प्राप्त होता है। एफ जेड बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बटावा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आइटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटावा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्योंकि एफ जेड बराबर हमें प्रश्न में यू प्लस आइटा वी दिया हुआ है, अतः जो हमारे द्वारा एफ जेड अलग अलग करके लिखा गया है उसको हम u प्लस आइटा वी से तुलना कराते हैं। तुलना कराने का मतलब क्या है? वास्तविक को वास्तविक के और काल्पनिक को काल्पनिक के सापेक्ष लिखना होगा। तो इसका मतलब u बराबर आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बटावा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे हुए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब u और v x तथा y के परिमेय फलन है, जिसमें हर शून्य नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होगा, अतः u और v दोनों सतत होंगे। और जब z बराबर 0 होगा तो f बराबर 0 हमें दिया हुआ है, तो u बराबर 0 और v बराबर भी 0 आएगा। इससे हम कह सकते हैं कि u और v मूल बिंदु पर भी सतत हैं, अर्थात u और v सदैव सतत होंगे। अब हम z बराबर 0 पे डेल u बटा डेल x निकालते हैं। डेल u और डेल x का फार्मूला z बराबर 0 पे होगा लिमिट x टेंस टू 0 u x 0 माइनस u 0 0 बटा x माइनस 0। जो u x 0 है उसमें x की जगह 0 y की जगह 0 करके मान निकालेंगे, और u 0 0 का मतलब x की जगह 0 y की जगह 0 करके मान निकाला जाएगा। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं तो डेल u ओवर डेल x बराबर 1 आता है। इसी प्रकार से डेल u और डेल y का फार्मूला होगा लिमिट y टेंस टू 0 0 y माइनस u 0 0 बटावा y। अब u 0 y है, उसमें x की जगह 0 y की जगह y रखेंगे, और u 0 0 जैसे ऊपर निकाला वो उसी प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे। हल करते हैं तो डेल u ओवर डेल y बराबर -1 हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम डेल v ओवर डेल x और डेल v ओवर डेल y भी ज्ञात करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कौशी रीमान समीकरण जो है z बराबर 0 पर संतुष्ट होती है। अब अगर एक कौशी रीमान समीकरण z बराबर 0 पर संतुष्ट हो रही है तो हम इसका f डैश 0 निकालते हैं। f डैश 0 का फार्मूला है लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड माइनस एफ जीरो बटावा जेड। एफ जेड का मतलब u प्लस आइटा वी का जो सूत्र है उस u और v का मान रख दिया जाएगा। तो u का मान था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v का मान था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बट्टा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एफ 0 0 दे रखा है और नीचे z की जगह x प्लस आइटा y हम रख देंगे।
तो कुल मिला के एफ डैश जीरो हमारे पास प्राप्त हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आइटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे हुए एक्स प्लस आइटा वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि इसको हल करने के लिए एक y बराबर mx मार्ग पर मूल बिंदु के निकट आएगा z ये मानते हैं, अर्थात कुल मिला के y की जगह हम mx रखते हैं और m टेंड्स टू 0 किया जाता है। तो उससे जब y की जगह mx करते हैं और हल करते हैं तो f डैश जीरो जो हमारा है वो आता है 1 माइनस एम क्यूब प्लस आइटा 1 प्लस एम क्यूब बटा हुआ 1 प्लस आइटा m 1 प्लस एम स्क्वायर। बच्चों यहाँ इस इक्वेशन से आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये एफ डैश जीरो जो है पूर्णतः m पर आश्रित है। जैसे ही m का मान चेंज होगा एफ डैश जीरो बदल जाएगा, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एफ डैश जीरो अद्वितीय नहीं है, और अद्वितीय नहीं है तो इसका मतलब इसका अस्तित्व भी नहीं है, क्योंकि एफ डैश एक्स का अस्तित्व या जेड का अस्तित्व तभी होता है जब इसका मान अद्वितीय होता है। तो यहाँ पर आ चुका है कि एफ डैश जीरो का मान अद्वितीय नहीं है, अर्थात जेड बराबर जीरो पर एफ डैश जेड भी नहीं होगा, विद्यमान नहीं होगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है कि एफ जेड बराबर ई की घात माइनस जेड की घात माइनस 4 है, जेड नॉट इक्वल टू जीरो एंड एफ जीरो बराबर जीरो द्वारा परिभाषित है। तो ये सिद्ध करना है कि जेड बराबर जीरो पर ये विश्लेषिक नहीं है, जबकि इस बिंदु पर कौशी-रीमान समीकरण संतुष्ट होती है। बच्चों एफ जेड को हमने u प्लस आइटा v माना है, जहाँ z बराबर x प्लस आइटा y है। तो u प्लस आइटा y v बराबर हम देखेंगे तो यह आएगा e की घात माइनस एक्स प्लस आइटा y की घात माइनस 4। इसको हमने लिख दिया e की घात माइनस 1 ओवर एक्स प्लस आइटा y की होल घात 4। ऊपर नीचे हमने x माइनस आइटा y से गुणा किया, फिर ऊपर के 4 को भी खोला, नीचे अपने पास 4 है ही, और इसको कंपेयर करके u और v के मान हमने निकाले। तो u का मान आया e की घात माइनस एक्स 4 प्लस वाई 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे हुए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात 4 कॉस 4 एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 4। और ऐसे ही v का मान हमारे पास आ गया, केवल कॉस की जगह साइन और इनिशियल माइनस साइन के साथ। अब कौशी-रीमान को संतुष्ट करने के लिए हमें डेल u ओवर डेल x, डेल u ओवर डेल y, डेल v ओवर डेल x और डेल v ओवर डेल y निकालना है जीरो पर। तो डेल u ओवर डेल x का हम फार्मूला लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो u x जीरो माइनस u जीरो जीरो बटा हुआ x, अर्थात y की जगह में जीरो करना है, x की जगह x सोल्व करते हैं तो इसका मान जीरो आता है। ऐसे डेल u ओवर डेल y करते हैं, इसका मान भी जीरो आता है, डेल v ओवर डेल x और डेल v ओवर डेल y का मान भी जीरो आता है। कुल मिला के z बराबर जीरो पर कौशी-रीमान समीकरण हमारी संतुष्ट होती है। अब हम देखते हैं कि एफ डैश जीरो क्या आएगा। तो एफ डैश जीरो का फॉर्मूला लगाते हैं, तो लिमिट z टेंड्स टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो बटा हुआ z। एफ जेड का मान रख देते हैं e की घात माइनस जेड की घात माइनस 4 बटा z। अब z बराबर r e की घात आइटा पाई बाई 4 हो तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये इनफाइनाइट आता है, अर्थात विद्यमान नहीं है। और अगर ये विद्यमान नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि यह विश्लेषिक भी नहीं है। इस तरह से आज हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। इसी तरीके से आप और एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो मुझे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करें।